बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है पालक के मज़ेदार से पकोड़े। आप जानते हैं कि मानसून का सिलसिला शुरू है। दिन में किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाती है, तो घर वालों की फरमाइश पे आज मैंने ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार किए हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने प्याज, पालक और आलूओं को बारीक बारीक काट कर अच्छी तरह से धो लिया है। इसके साथ में बेसन और मसाला जात लिए और सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब एक बाउल में सबसे पहले आलूओं को शामिल करें। आलू शामिल करने के बाद इसमें आप प्याज शामिल कर दें। तमाम बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें ताकि रिज़्क ज़ाया ना हो। रिज़्क ज़ाया करने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसमें पालक को शामिल करेंगे। पालक शामिल करने से पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छी लगती है। पालक शामिल करने के बाद अब हम इसमें बेसन को शामिल कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें कटी हुई भी और साबुत भी शामिल करेंगे। मिर्चों के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया और 1 चम्मच ही सुरख मिर्च का शामिल करेंगे। तमाम मसालों को शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से हम सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। मिक्सचर को प्लेट की मदद से ढाँप दें और थोड़ी देर रेस्ट दें। 10 मिनट के बाद मिक्सचर की कंडीशन कुछ इस तरह से है। अब मिक्सचर को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखें, मिक्सचर ने पानी छोड़ दिया है। हमने इसमें इजाफी पानी शामिल नहीं किया। इस तरह से पकोड़े बहुत खस्ता बनेंगे। अब पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करें और गर्म होने का इंतज़ार करें। चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर पैन में डालें और एहतियात से डालें। ऑयल गर्म है, आपके हाथ पे इसकी छींटे ना पड़ें। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी किया करें। साथ ही साथ कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ भी शेयर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ भी रही हैं या नहीं। मुझे आप सबके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। आप जब भी पकोड़े बनाएं तो लो फ्लेम पे बनाएं। इससे आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और वो टेस्टी भी बनेंगे। जब एक साइड से पकोड़े तैयार हो जाएं तो इनकी साइड तब्दील कर दें, कुछ इस तरह से। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएं तो इनको ऑयल से निकाल लें। ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ लें। ज़्यादा ऑयली चीज़ें सेहत के लिए मुफीद नहीं होती। देखिए, हमारे गर्मा गर्म पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम पकोड़ों को डिश आउट करेंगे। हम पकोड़ों को पुदीने के रायते के साथ सर्व करेंगे। माशाल्लाह से पकोड़े बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि पकोड़े कैसे बने हैं। पकोड़े माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।